डॉक्टर हेमल शाह, मैं सीधे आपका रुख करते हुए, चूंकि अहमदाबाद में ही पहला मामला सामने आया था और सब आप वहां से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वहां पर राज्य सरकार की ओर से इसे महामारी घोषित कर दी गई है। अब वहां पर आप लोगों की किस तरह से तैयारी की जा रही है ताकि आगे आने वाली चुनौतियों से निपटा जा सके, और आम आदमी जो आपको सुन रहा है उनको अगर आप कुछ महत्वपूर्ण सलाह देना चाहें ब्लैक फंगस को लेकर, और साथ ही मैं चाहूंगी कि व्हाइट फंगस के बारे में भी अगर आप कुछ बता पाएं कि ये किस तरह से खतरनाक है और इससे रोकथाम के लिए क्या किया जाना चाहिए। देखिए, सबसे पहले तो जो ब्लैक फंगस के बारे में आपने बताया कि अहमदाबाद में पहला मामला सामने आया था जी। हमारे वहां पे, हमने जैसे मेरे साथी दोस्त ने बताया कि मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच इज एसेंशियल। जहां पे भी आपके पास ईएनटी सर्जन, ऑफ्थल्मोलॉजिस्ट, माइक्रोबायोलॉजिस्ट, पैथोलॉजिस्ट, इन्फेक्शन डिजीज स्पेशलिस्ट, इंटेंसिविस्ट, इन सबकी टीम हो, उस अस्पताल में इसका इलाज हो, वो ज्यादा जरूरी है। क्योंकि ये कोई एक डॉक्टर का काम नहीं, ये पूरे के पूरे डॉक्टर की फौज लेके चलने वाली बीमारी है। बिल्कुल। सबसे पहली चीज ये है कि आए दिन हम लोग ऐसे मामले देख रहे हैं कि जिनको सर्दी जुकाम हुआ हो या थोड़ी सी भी छींक आती हो या हेडेक हो जाता हो, वो खुद ब खुद सिटी स्कैन करवा के हमारे साथ लेके आ जाते हैं, स्पेशली दोज पेशेंट्स जो कोरोना से रिकवर होके आए हैं। मगर मैं ये बताना चाहूंगा कि सिम्टम्स को आप इन्वेस्टिगेशन के साथ मैच करके, कोरिलेट करके ही इसको डायग्नोस कर सकते हैं। हर एक को घबराने की जरूरत नहीं है, मगर हाई लेवल ऑफ सस्पिशन ये ज्यादा जरूरी है। अगर सस्पिशन रखोगे तो इसको जल्द ही आप डायग्नोस कर पाओगे। साथ में सिटी स्कैन, एमआरआई तो हमारे पास है ही, वो हमें ज्यादा से ज्यादा जानकारी दे सकते हैं। मगर जैसे ही आप नाक में एंडोस्कोप डाल के या दूरबीन डाल के देख सकते हो या बायोप्सी ले सकते हो, तो वो बायोप्सी ही आपको डायग्नोस करके बताएगी कि ये म्यूकोरमाइकोसिस है या नहीं। सिटी स्कैन और एमआरआई आए दिन पेशेंट खुद करवा के लेके आते हैं हमारे पास, बट हम लोग उसको डिस्करेज इसलिए करते हैं कि आप सबसे पहले अपने डॉक्टर से मिले, क्योंकि सिटी स्कैन और वो सब हर एक पेशेंट के लिए ये मॉडलिटी मतलब सलाह देने वाली मॉडलिटी नहीं है। बिल्कुल। दूसरी बात जो आपने व्हाइट फंगस की बताई, व्हाइट 3 मरीजों की पुष्टि भी हो गई है अहमदाबाद में, हम बड़ी खबर इस वक्त चला रहे हैं सर, उसके बारे में प्लीज। हाँ, व्हाइट फंगस जहां तक मेरा मानना है, व्हाइट फंगस इज नथिंग बट द कैंडिडियासिस। कैंडिडियासिस भी वैसी ही फंगस है कि जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज लोग हैं, या तो जिनका बहुत लंबे टाइम से हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है, जिनको बहुत लंबे टाइम से हाई डोज ऑफ एंटीबायोटिक्स और वो सब चल रहा है जी। उन लोगों में कैंडिडियासिस के मामले ज्यादा देखने को मिलते हैं। ज्यादातर वो मुंह और गले या तो फिर अन्न नली, जो खाने की नली होती है, उसको अफेक्ट करते हैं। बट व्हाइट फंगस इज नॉट दैट डेंजरस एज कंपेयर टू द ब्लैक फंगस, बिकॉज ब्लैक फंगस ऐसी चीज है जो आपकी हड्डियों को भी सड़ा सकती है। व्हाइट फंगस का इलाज आप दवाइयों से ठीक कर सकते हो, और उसके लिए सर्जरी की आए दिन जरूरत पड़ती नहीं है। अब अभी के लिए जो भी मामले हैं व्हाइट फंगस के, वो एकदम क्योरेबल हैं और अच्छे से हम पेशेंट को ट्रीट कर सकते हैं। ठीक है। आपने कहा कि व्हाइट फंगस के मुकाबले ब्लैक फंगस ज्यादा खतरनाक है। प्रोफेसर राकेश कुमार, अब आपसे क्लोजिंग कमेंट में चाहूंगी सर, लोगों को क्या सलाह आप देना चाहेंगे, और खासतौर से कोरोना से इस वक्त जो लोग संक्रमित चल रहे हैं, उनकी फैमिली वाले भी आपको गौर से सुन रहे होंगे, किन किन बातों का ध्यान रखने का इस वक्त आ चला है जिसके जरिए वो अपने लोगों को बचा पाए। जी, हम काफी सारी चीजें हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, इसमें इसको मैं समराइज कर देता हूँ। जी। पहली बात यह है कि जो आपके जो ब्लड शुगर हैं उनको कंट्रोल रखने की जरूरत है। दूसरी बात, स्टेरॉइड अंडर सुपरविजन ही लेना है, जिससे हर क्लोज मॉनिटरिंग की जरूरत है, ब्लड शुगर कंट्रोल रहे। तीसरी बात है, अपने खाने पीने का ख्याल रखें, जिसमें पौष्टिक आहार लें, जिसमें फ्रेश फ्रूट्स, वेजिटेबल हों। उसके बाद चौथी चीज है कि जब डिस्चार्ज होके घर जाएं तो कोशिश करें कि जो कमरा है वो हवादार हो, धूप वाला हो, जहाँ पे कि वो ना हो, हॉट और ह्यूमिड एरिया ना हो, क्योंकि वो वहाँ पे फंगस होने का ज़्यादा चांस रहता है। और तीसरी बात ये है कि फंगस हो जाएगा तो घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, जैसे हमारे एक्सपर्ट ने बोला, क्योंकि केसेस हम देख रहे हैं और सडन फोकस ब्लैक फंगस पे आ गया, तो लोगों को ऐसा लगता है ब्लैक फंगस होगा और सबको होगा और उसका होगा तो फिर जान को खतरा है। गंभीर बीमारी है, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसका एक बार अगर डायग्नोस कर लिया, और डायग्नोस करना बड़ा सिंपल है, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि हम नाक के अंदर एक दूरबीन डालते हैं, वहां से पहले एक हम स्वैब ले लेते हैं, उसकी जो सतह को टच करके उसको हम लोग फंगस के
स्मीयर के लिए भेजते हैं और वो 1 घंटे में करीब रिपोर्ट मिल जाती है आपको। और उसके बाद कंफर्म कर सकते हैं हम लोग एक छोटा सा टुकड़ा लेके जांच के लिए भेज दें जी। और कितना फैला हुआ है उसके लिए सीटी स्कैन करना है, अदरवाइज सीटी स्कैन की जरूरत नहीं है, पेशेंट अपने आप ना कराएं। और चौथी और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आप जैसे ही शक हो तो आप अपने डॉक्टर को मिलें, डॉक्टर उसको कंफर्म करेंगे, आपके बीमारी के लक्षण देखेंगे, फिर उसको जांच करेंगे और अगर जरूरत होगी तो फिर उसका इलाज कर लेंगे। तो ऐसा कोई घबराने का बात नहीं। एक लाइन में सब बच्चों के लिए क्या सलाह होगी आपकी, उनके पेरेंट्स सुन रहे हैं तो? जी, बच्चों के लिए जैसे बताया कि बच्चे बहुत कम इन्वॉल्व हो रहे हैं, लेकिन जैसे बड़े बच्चों के लिए हमें बात हुई 18 साल से कम, मैं इसमें एक और बात ऐड करना चाहूंगा। जो बहुत छोटे बच्चे हैं जिनमें के मेल न्यूट्रिशन है, जिसमें के कुपोषण के शिकार हैं या जिनको कोरोना हुआ है, अभी कुछ बच्चे आने लगे हैं, तो उसमें भी हमें देखना है कि जरूरी नहीं है कि हमने अभी वो ज्यादातर बात की और नाक और साइनस और आंख के फंगस की बात की है जी। खासतौर से बहुत छोटे बच्चों में हमारा जो पेट की जो फंगस है वो भी हो सकती है। तो उसके सिम्टम्स बिल्कुल डिफरेंट होते हैं, उनमें दस्त लग सकते हैं, कमजोरी आ सकती है, बुखार हो सकता है। तो उसके लिए डायग्नोस करना थोड़ा सा मुश्किल काम है, लेकिन असंभव नहीं है। अगर हम उसको देखें, डायग्नोस करें तो फिर इलाज किया जा सकता है।